हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्लासरूम में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण घन पे आधारित क्वेश्चन, जिसके कुछ टाइप्स कल करवाए थे पिछले क्लास में। आज उसी टाइप के और कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, 500 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या को गुना किया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो। तो इसका मतलब है 500 हमको दिया गया है, इसमें कौन सा छोटा से छोटा प्राकृतिक संख्या से गुना करेंगे ताकि प्राप्त गुणनफल जो हो वो पूर्ण घन हो। तो इसका पहले अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। तो हमारा अभाज्य गुणनफल प्राप्त हुआ है इतना। अब हम कल बताए थे पूर्ण घन होने के लिए तीन तीन का जोड़ा लगना आवश्यक है। तो पांच तो हमारा तीन का जोड़ा लगा हुआ है, इसका तीन गुण नहीं, यानी कि दो अगर तीन रहेगा तभी उसका जोड़ा लगेगा। तीन तीन का जोड़ा हमको लगाना है। तो यही तो पूछ रहा है कितना से गुना किया जाए। तो सोचेंगे कि अगर यहाँ एक और दो से गुना कर दें तो हमारा जोड़ा लग जाएगा और पूर्ण घन बन जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा कितना से गुना किया जाए, तो दो से गुना किया जाए। समझ गए होंगे आप लोग, नोट कीजिए इसको। अब ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। 600 में किस छोटी प्राकृतिक संख्या से गुना करें। 320 में, 243 में। ये तीन क्वेश्चन आप लोग बनाइए। पहले 600 में बनाइएगा कि 600 में कितना से गुना किया जाए ताकि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो। फिर 320 में कितना से गुना किया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो। ऐसे ही 243 में भी निकालिए। तीन क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बनाइए। आइए देखते हैं। दिया हुआ है 600, इसका भी आवाज गुणनखंड हम लोग करेंगे। दो से कटेगा 75 बार में, इसके बाद तीन से कटेगा। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 5 गुना 5। तो अभी हम बताए थे पूर्ण घन होने के लिए तीन तीन का जोड़ा लगाना आवश्यक है। तो यहाँ तो तीन का जोड़ा लग रहा है, दो वाला। लेकिन ये देखिए एक ही गो है और इसको तीन का जोड़ा लगाना है। पांच भी दो ही तो उपलब्ध है,
तो सोचेंगे, गुना ही तो करने बोला है हमको, तो सोचेंगे एक तो 3 दिया हुआ है, 2 को और 3 से यहाँ पे गुना कर दें तो इसका 3 को का जोड़ा पूरा हो गया। अब 5 का भी 3 का जोड़ा पूरा करना है तो एक और 5 से भी गुना कर दें तो 5 का भी 3 का जोड़ा पूरा, और 3 का भी 3 का जोड़ा पूरा। तो हम लोग कुल मिला करके यही गुना किए, तब जा करके सबका 3 3 का जोड़ा पूरा हो गया, तो हमारा पूर्ण घन हो गया। तो टोटल कितना से गुना किए हैं? 5 3 15 दिए 45 से गुना करने के बाद। समझे आप लोग? अब ऐसे ही देखते हैं। 320 में इसका भी आवाज गुणनखंड करते हैं। 2 एकम 2, 2 छक्के 12। इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5। इतना ही है ना। अब देखिए, पूर्ण घन होने के लिए तो 3 3 का जोड़ा लग गया, ये हमारा नहीं लगा जोड़ा। तो इसको जोड़ा लगाने के लिए 2 5 और अगर हम गुना कर देते हैं तो हमारा लग गया कि नहीं। तो टोटल कितना से गुना किए? 25 से। तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन अब बचा हुआ है, 243। ये 2 से तो नहीं, 3 से कटेगा। इसका भाज्य गुणनखंड आया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये है ना। तो हमारा 3 का जोड़ा लग गया, लेकिन ये जोड़ा नहीं हुआ, तो इसको 3 का जोड़ा बनाने के लिए एक ही 3 से गुना करना पड़ेगा। एक 3 से गुना करने पर हमारा आंसर आ गया। आइए अब इसका अगला टाइप सीखते हैं हम लोग। अब आपको क्वेश्चन पूछ दिया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 256 जिससे 256 में भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिस जिस संख्या से 256 में अगर हम लोग भाग भाग देते हैं तो हमको पूर्ण घन प्राप्त होता है। पिछले बार हम लोग पढ़े थे गुना करने पर, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं भाग देने पर। तो सेम प्रोसेस है, प्रोसेस वही रहेगा। 256 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चार का क्यूब 64 होता है, हम लोग याद किए हुए हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकला
इतना। तो हमको बोला है कौन से छोटी संख्या से भाग। अब देखिए, बनाना तो है हमको पूर्ण घन, तो पूर्ण घन में नियम तो एक ही है कि जोड़ा तीन तीन का ही होगा। तो यहाँ तो जोड़ा हमारा लग गया तीन का। अगर गुना करने बोलता तो एक दो यहाँ पे गुना कर देते तो हमारा आंसर निकल जाता, लेकिन यहाँ गुना नहीं करना है, बोल रहा है भाग देने। तो सोचिए जो एक्स्ट्रा चीज बचा हुआ है उसी एक्स्ट्रा चीज से भाग दे दें तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो हमारा सिर्फ यही तीनों बच जाएगा, तो पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि टोटल कितना से हम लोग भाग दिए हैं, चार से, यानी कि जो बच गया उसी से भाग दे देना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही बनाना था इसको। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और है, वो हम लोग बनाएंगे। मानिए 31 25 ले लेते हैं, इसमें बनाएंगे हम लोग। बनाइए तो थोड़ा सा आप लोग। आइए करते हैं हम लोग। 31 25, 5 6 पे 30, 5 5 25। डायरेक्ट करते हैं। हम लोग को 25 का स्क्वायर याद था, 625 है ना। आवाज गुणनखंड हमारा आया 5 गुना। अब 25 को फिर से 5 गुना 5 लिख सकते हैं। एक और 25 आया, इसको भी 5 गुना 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाना ना, इसीलिए। तो पूर्ण घन होने के लिए सेम प्रोसेस, तीन का जोड़ा लगना चाहिए। और गुना करने बोलता तो एक तो गुना कर देते, लेकिन हमको बोल रहा है भाग देने, तो बताए थे जो एक्स्ट्रा बच गया उसी से भाग दे देंगे हम लोग। तो कितना बचा, 5 गुना 5 यानी 5 5 25 एक्स्ट्रा बचा। तो 25 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। समझे। अब ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं। 192 में किससे भाग देंगे तो पूर्ण घन होगा। तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड ही निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। यही हमारा है ना। हम्म। तो यहाँ देखिए तीन का जोड़ा, ये भी तीन का जोड़ा। तो जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसी से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3 से भाग देंगे तो प्राप्त संख्या हमारा पूर्ण घन होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। टाइम हो गया, आज आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 1408। इसको भी हम लोग निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड।
कितना निकल गए, तो कितना का जोड़ा लगा, 3, ये भी 3, यानी 3 3 का तो जोड़ा निकल गया। 2 एक एक्स्ट्रा बच गया और एक 11 बच गया। देखिए 3 और 3 का जो जोड़ा यहाँ सब लग गया। अब जो एक्स्ट्रा बच गया 2 और 11, उसी से हम लोग भाग देते हैं, तो 11 दूनी 22, तो हमारा 22 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगा। समझ गए आप लोग। तो आज जो चैप्टर है घन घन टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं, यानी कि क्यूब। अब कल से चालू होगा क्यूब रूट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए आप लोग, और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी प्रतिभा खोज की तैयारी कर रहे हो उनको आसानी हो एग्जाम क्लियर करने में। थैंक यू।